हरिः ॐ युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति निरक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्षः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचितमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद् रामचन्द्राय जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जानि वंदमु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सभी ऑनलाइन दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग शंकराचार्य जयंती के अवसर पर हैं। आदि शंकराचार्य जी को सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप का समुद्धारक माना जाता है। जो सनातन वैदिक धर्म था, बुद्ध धर्म के अवसर पर उसमें बहुत सारी चीजें कम हो गई थीं। उनका उद्धारण, उनका निराकरण शंकराचार्य जी ने आकर के अपने समय पर व्यवस्थित किया। आज की जो हमारी वर्तमान में धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वो उनके द्वारा निर्धारित जो पंचदेव पूजन, जिसमें गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और शक्ति, इसी के आधार पर संप्रदायों का जो वर्गीकरण है वो उस क्रम के अनुसार चल रहा है। इनका जन्म लगभग 600 ईस्वी में हुआ था और वहीं से बहुत छोटी सी जीवन अवस्था में 32 वर्ष का पूरा जीवन काल उनका रहा। अब ये सोचो कि 32 वर्ष के जीवन काल में 15, 16, 20 वर्ष का जीवन अध्ययन काल का निकल गया और मुश्किल से उनके पास में 10-12 वर्ष बचे। उस समय जितने भी शास्त्र उपलब्ध हो सकते थे, उन सभी को ढूंढ करके उनकी व्याख्या, उन पर भाष्य अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग परसेप्शन से जीवन में लिखे गए। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि सबसे बड़ा परसेप्शन क्या है जीवन के लिए,
वो कह रहे हैं कि अपने आप को न भूलो। जो दर्शन उनकी जो देखने की दृश्यते अनेन इति दर्शन, जिसके माध्यम से देखा जा सके, जिसके माध्यम से सेल्फ एनालाइज किया जा सके, उसका नाम होता है दर्शन। और उन्होंने सभी दर्शनों को उस दृष्टि से, इस विधा से उनको व्याख्यायित किया। वो सबसे पहले जो उन्होंने शुरू किया उसका नाम है अद्वैत सिद्धांत, कि इस संसार में दो नहीं है बस, बल्कि इस संसार में केवल एक ही है। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो आत्मा हो, अपने को सबके सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग है नहीं, बल्कि एक ही है। जैसे जल और जल की तरंगें, पानी और पानी की तरंगें, ये दो अलग अलग अपने को दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो जल ही होता है, किसी दूसरे के प्रभाव के कारण अपने को वैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि भ्रम के कारण, परसेप्शन के कारण, दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हमको जीवन में ऐसा आभास होने लग जाता है। जैसे बादल और हमारी आंखें, हम कहते हैं कि छोटे से टुकड़े ने बादल को ढक लिया, तो उनका कहना है कि नहीं, छोटा सा बादल का टुकड़ा सूर्य को नहीं ढक सकता है, सूर्य बहुत बड़ा है और बादल का टुकड़ा बहुत ज्यादा छोटा है। बादल का टुकड़ा हमारी आंखों को ढक सकता है, सूर्य को नहीं ढक सकता है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। जैसे बादल हमारी आंखों को ढक लेता है और हम क्या व्याख्या कर लेते हैं कि वो सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। कहा कि उसी तरीके से जो हमारी समझ है, हमारी सेल्फ है, हमारी आत्मा है, वो बहुत सारे विकारों के द्वारा ढक ली जाती है। और जब वो ढक ली जाती है तो हमें अपने आप का, अपनी वास्तविकता का, अपनी रियलिटी का, अपने सेल्फ का बोध धीरे धीरे कम होने लग जाता है। शंकराचार्य जी की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस दुनिया में, इस संसार में अपने आप को ढूंढो, अपने आप को खोजो। अगर कोई खोया हुआ है तो हम खोए हुए हैं। हमें बाकी सब चीजों की जानकारी है, बाकी हम सब चीजों की वैल्यू जानते हैं, लेकिन हमें सेल्फ की वैल्यू पता नहीं है, हमें अपने आप की जानकारी नहीं है, हमें स्व का बोध नहीं है। और नानक तो ये कहते हैं कि अगर किसी भी चीज में खराबी शुरू हो जाए ना, जिस चीज को हम जीवन में भूल जाते हैं उसी में खराबी शुरू हो जाती है। भूलिया जभी आपनु तभी होया खराब। जैसे हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, स्वयं को भूलने लग जाते हैं, वैसे वैसे खराबी जीवन में पैदा हो जाती है। तो जो स्वबोध है, अपने आप की जानकारी, इससे क्या होता है कि इंटरनल सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि सर्दी गर्मी अपने को प्रभावित नहीं करते, हानि लाभ अपने आप को प्रभावित नहीं करते हैं, सुख दुख अपने को प्रभावित नहीं करते हैं, मान अपमान अपने को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम हैं वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। अगर ये सोचो कि डिसरिस्पेक्ट, आज हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि वो इसने हमारा अपमान कर दिया, इसने हमारा ये कर दिया, उसने हमारा वो कर दिया, ये जो कुछ भी है वो सरफेस लेवल के ऊपर है, शरीर के ऊपर है। और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। जैसे चेयर बनी है, टेबल बनी है और दूसरी चीजें बनी हुई हैं, उसी तरीके से ये शरीर भी बना हुआ है। केवल ये शरीर अपने को चलता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? आत्मा
तो जिसके कारण से सब कुछ चल रहा है उस कारण को जानने की आवश्यकता पर शंकराचार्य जी ने जीवन में बल दिया। दूसरे उन्होंने एक बात ये कही कि ये जितना भी शास्त्र है ना, ये दूसरे को समझाने के लिए नहीं है। ये जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये दूसरे को समझाने के लिए नहीं है, अपने को स्वयं को समझाने के लिए। यदि इस दृष्टि से हम शास्त्र का पाठ करते हैं, सीखते हैं, तो वो बोध धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाता है। कहा कि भैया इसकी जरूरत क्या, दुर्गा सप्तशती में तो आया कि ये तो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादया। जो ज्ञान है ना, वो पशु भी ज्ञानी है, पक्षी भी ज्ञानी है, जितने भी कीट पतंगे हैं उनको भी ये ज्ञान है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रकृति के कण कण में इस बात का ज्ञान है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर एक में ज्ञान है। ये कोई नहीं कह सकता है कि हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है। आजकल तो बड़ी स्थिति अच्छी है, किसी से पूछो कि आपको ये पता, वो कहता कि आई नो, और साथ में वो कहता कि यू नो। तो दूसरे को भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन ज्ञान में समस्या क्या होती है कि ये समय पर उपस्थित नहीं होता है। हमारे पास में जितना ज्ञान है, हमारे पास में जितनी समझ है, वो समय पर उपस्थित नहीं होती है। और जब समय बीत जाता है तब अपने सामने वो ये मुझे पता था लेकिन उस समय याद नहीं आया, मुझे ये पता था अब तब याद नहीं आया। इसलिए शास्त्र का कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। तो ज्ञान में समस्या ये होती है कि वो समय पर उपस्थित नहीं होता है, और वो समय पर उपस्थित हो जाए तो उसके लिए या तो शास्त्र का सहारा चाहिए होता है या गुरु का सहारा चाहिए होता है। वो बार बार स्मृति दिला देता है। आत्मबोध या स्वबोध अपने आप को जानने की स्थिति में कहा कि जब तक हम अपने आप को जान नहीं लेते हैं, स्वबोध की सेल्फ एनालाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं, तब तक अपने सामने भ्रम भी आता है, तब तक अपने सामने कंफ्यूजन्स भी आते हैं, तब तक अपने सामने डाउट्स भी आते हैं, तब तक अपने सामने संशय भी आते हैं, और ये सब के सब हमारे मन को अस्थिर करते हैं। जितने भी विकार हैं, वेदांत में बड़े बड़े सिद्धांतों की चर्चा की गई है। एक है विकारवाद और दूसरा है सत्कार्यवाद। कुछ लोग कहते हैं कि ये जितनी भी दुनिया है ना, वो किसी एक चीज का विकार है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये विकार नहीं है बल्कि ये विस्तार है एक ही चीज का। जैसे बीज का विस्तार जो हुआ है वो पूरा का पूरा वृक्ष है। वृक्ष बीज बन जाएगा और बीज फिर से वृक्ष बन जाएगा। तो दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये विकार भी है, जैसे कि दूध है वो दही बन जाएगा। ये विस्तार नहीं है बल्कि दूध का ही विकार है। दूध का स्वाद अपने को कुछ और आएगा, दही का स्वाद अपने को कुछ और आएगा, छाछ का स्वाद कुछ और आएगा, घी का स्वाद कुछ और आएगा। तो जीवन में ये दोनों सिद्धांत चलते हैं, कहीं पर सत्कार्यवाद चलता है और कहीं पर जीवन में विकारवाद चलता है। तो जीवन विकारों से भी घिरा हुआ है और जीवन एक विकास की प्रक्रिया है। अपने अंदर जो कुछ भी है वही बाहर निकल करके आता है। लेकिन स्थिति क्या बनती है इस आत्मबोध में, जब हम अपने आप को न जान करके, बाकी सब चीजों का ज्ञान हमारी खोपड़ी में भरा हुआ है लेकिन हमें अपना बोध नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर, हमारा जीवन भारी हो जाता है, बर्डन बन जाता है। कई बार देखा कि मन भी बर्डन बन जाता है, बुक्सें, शास्त्र भार बन जाते हैं। कभी हमारा अपना मन
भार बन जाता है। एक स्थिति और देखो कि ज्ञान में और इंफॉर्मेशन में कितना बड़ा अंतर है। अगर इंफॉर्मेशन हमारे सामने बहुत ज्यादा हुई तो मन में क्लियरिटी ज्यादा होगी या कंफ्यूजन ज्यादा होगा? कंफ्यूजन। अब आजकल कोरोना वायरस के बारे में हमारी क्लियरिटी ज्यादा है या कंफ्यूजन ज्यादा है? क्योंकि इंफॉर्मेशन, जानकारी, और ऐसे सोर्सेस से जानकारी जिनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी नहीं है। कोई कहेगा गर्म पानी पियो, कोई कहेगा अदरक का काढ़ा पियो, कोई कहेगा विटामिन सी लो, कोई कहेगा हल्दी का पानी पियो, कोई कहेगा एक्सरसाइज करो, कोई कहेगा शांत रहो। हर कोई अपने अपने स्तर से इंफॉर्मेशन अपने को दे रहा है। और कई बार जितनी पेंडेमिक नहीं है, जितनी इमरजेंसी नहीं है, उतनी इमरजेंसी हमारे सामने इस इंफॉर्मेशन ने, इस जानकारी ने क्रिएट कर दी है। तो जीवन में यह ध्यान रखना होता है कि इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो हमारा सही है या नहीं है। जानकारी हमेशा प्रामाणिक जगह से आनी चाहिए। यदि जानकारी प्रामाणिक जगह से नहीं आती है तो वो जीवन को भयभीत कर देगी, जीवन को भटका देगी। आत्मबोध ये कहता है कि सारे संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करना है, किसी के प्रति प्रेम करना है, तो वो अपने आप को प्रेम करना है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रेम कर लेते हैं तो हमारा प्रेम बाहर बहना शुरू होता है। और जब तक हम अपने आप को प्रेम नहीं कर पाते हैं तो जीवन में बदलाव नहीं शुरू होता है, क्योंकि जो प्रीति है वो बदलाव लाती है। जिससे भी हमारा प्रेम होगा हम उसके जैसे ही बनने शुरू हो जाएंगे। प्रीति की ये पहचान है। और भय की भी ये पहचान है। पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि भय भी क्या करता है कि जिसके बारे में भय होता है धीरे धीरे हम वैसे ही बनने लग जाते हैं, और जिससे हमारी प्रीति होती है और हम धीरे धीरे उसी की तरीके से बनने लग जाते हैं। प्रीति भी जीवन में परिवर्तन करती है, भय भी जीवन में परिवर्तन करता है, और ज्ञान भी, समझ भी जीवन में परिवर्तन करता है। लेकिन यदि ये अपनी तरफ न आ रहा हो तो जीवन में भार बना देता है। शास्त्रकारों ने कहा कि भारो विवेकिनः शास्त्रम। यदि समझ न हो तो शास्त्र भार बन जाता है। भारो ज्ञानम च रागिणाम। अगर हमारी अटैचमेंट कहीं बहुत ज्यादा हो तो ज्ञान अपने लिए भार बन जाएगा। अशांतस्य मनोभारम। जो अशांत है उसके लिए उसका अपना मन ही भार बन जाता है। और भारो नात्मविदो वपुः। अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो हमारी अपनी ओन बॉडी, अपना शरीर ही भार बनने लग जाती है। क्योंकि हर चीज या तो वो शरीर को प्रभावित कर रही होगी, या मन को प्रभावित कर रही होगी, या हमारी समझ को प्रभावित कर रही होगी। तो अपने को यह देखना होता है कि ज्ञान का, समझ का, शास्त्र का सहारा हम इन चीजों से निकलने के लिए, अपने आप को जब सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हम चलते हैं तो सबसे पहले कहां से शुरू करना होता है? सत्य से शुरू करना होता है। जब अपना मन भार बनने लग जाता है, भार माने मोटा हो जाना, मन भी मोटा हो जाता है। लेकिन हमारी जो समझ है ना, कभी ये देखा कपड़े छोटे होते हैं या शरीर छोटा बड़ा होता है? हम कहते हैं कि वो हमारे कपड़े टाइट हो गए हैं। वास्तविकता क्या है? कपड़ा टाइट हुआ है या कि शरीर जो है थोड़ा सा बढ़ गया है? कपड़े ना तो ढीले होते हैं ना कपड़े छोटे होते हैं।
जैसा हमारा शरीर होता है उसके आधार पर हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन अपने ऊपर दृष्टि नहीं डालता है। अपनी आंख, बिना किसी सहयोग के अपनी आंखों में क्या है, आंख का काजल हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाहर की सारी चीजें हमको दिखाई देने लग जाती हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो आत्मबोध की, जो अद्वैत की स्थिति बताई, वो कहते हैं कि भैया दूसरी तरफ देखने से पहले सबसे पहले अपने आप को देख लो कि क्या आप ऑर्गेनाइज्ड हो, क्या आप व्यवस्थित हो। और यदि आप व्यवस्थित नहीं हो तो सारी दुनिया में अपने को अव्यवस्था ही दिखाई देगी। जैसा चश्मा हमारे आंखों पे लगा हुआ होगा, भय का चश्मा लगा हुआ होगा तो अपने सामने भय ही हर तरफ दिखाएगा। हानि का चश्मा लगा होगा तो अपने को नुकसान ही चारों तरफ दिखाई देगा। दुख का चश्मा लगा हुआ होगा तो अपने को दुख ही चारों तरफ दिखाई देने लग जाएगा। तो उस चीज को बदलने की आवश्यकता है। अगर अपने को हर तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, हर तरफ बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है, तो क्या किया जाए? चश्मे को बदल लिया जाए, व्यवस्थित कर लिया जाए। गीताकार कहते हैं कि 8 को सहना चाहिए, क्योंकि इनको आप बदल नहीं सकते हो। आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इनको जीवन में सहना होता है, क्योंकि ये एक जैसे नहीं रहते हैं, ये जीवन में बदलते रहते हैं। आज आएंगे, आज सर्दी है, कल को गर्मी आ जाएगी। अभी गर्मी है, थोड़े समय के बाद में सर्दी आ जाएगी। तो ये जो प्रकृति के जो चक्र हैं, ये अपने आप में परिवर्तित होते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं, उनको जीवन में सहना होता है। आज हमारा कोई अपमान कर रहा है, कल को वही सम्मान करने लग जाएगा। आज कोई कह रहा है कि आई हेट यू, और कल को वही कहने लग जाएगा आई लव यू। तो ये जितने भी भाव विकार हैं, ये भी जीवन में बदलते रहते हैं। तो जो परिवर्तनीय है, जो स्वाभाविक रूप से बदल रहा है, भगवान बुद्ध के जीवन में होता कि एक व्यक्ति आकर के उनके सामने थूक करके चला जाता है और दूसरे दिन आकर के उनसे वो क्षमा मांगता है। तो ये दोनों व्यक्ति एक जैसे होते हैं या कि बदलाव होता है? हमारा मन क्या कहता है, वो तुमने 10 साल पहले हमको गाली दी थी, आज भी हम उसी गांठ को बांधे हुए हैं। लेकिन व्यक्ति बदल जाता है, हमारी मनोदशा बदल जाती है। उस समय हमने द्वेष किया, उस समय हमारी मनोदशा कुछ और थी। आज हमने तुमसे प्रेम किया, हमारी मनोदशा बदल गई। तो क्या जो जीवन में बदल रहा है उसको बदलने दो। और इस बदलते हुए स्थिति में जो हमारा अपना मन है, हमारी जो आत्मा है, जो नहीं बदल रही है, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कहा कि सत्य को जानो। जब जीवन में शास्त्र सत्य की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो सत्य माने शब्द। हम जो हमारा मन जो सत्य को खोजना चाहता है, वो शब्दों में खोजना चाहता है। लेकिन शब्द वाला सत्य सत्य नहीं है। शब्द वाला सत्य बहुत जल्दी बदलने वाला होता है। बल्कि सत्य क्या है? हमारा अपना अनुभव। जिस भी चीज से जो अनुभव पैदा हो रहा है, वो अनुभव सत्य होता है। कई बार जब हमारा मन भारी होता है ना, चाहे वो इंफॉर्मेशन से हो, चाहे वो सुख से हो, चाहे वो दुख से हो, अब ये सोचो कि सत्य के अनुसार जीवन होना चाहिए या जीवन के अनुसार सत्य होना चाहिए। समाज, सोसाइटी सत्य के हिसाब से होनी चाहिए या कि सोसाइटी के हिसाब से सत्य होना चाहिए। लेकिन जब हमारा मन
और ज्यादा दबा हुआ होता है, भार वाला होता है, तो वो व्याख्या क्या कर लेता है कि नहीं, जो ट्रूथ है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, धर्म जो है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे लाइफ स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। ये हमारी समझ को भ्रमित कर देता है। कई बार क्या होता है कि जब ज्ञान देने वाले शास्त्र हो या ज्ञान देने वाले व्यक्ति हो, जब उनके ऊपर समाज का दबाव बढ़ने लग जाता है ना, तो वो शब्दों का जाल, सत्य के आसपास शब्दों का जाल फैलाना शुरू कर देते हैं, सत्य को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते कि जिससे हमारी अपनी मैचिंग हो जाए वहां तक उसको, सत्य को धीरे धीरे उतार करके लाने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या होता है, केवल हमारे पास में शब्दों का जाल रह जाता है और सत्य उसमें से निकल जाता है, क्योंकि सत्य को शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। शंकराचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि अगर सारे के सारे शास्त्रों को छोड़ दिया जाए, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी, जो करोड़ों शास्त्रों में कहा जा सकता है वो केवल एक बात है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, परमात्मा सत्य है और उसी परमात्मा का अंश ये आत्मा है, वो भी सत्य है, और संसार असत्य है, ये हमेशा चलने वाला नहीं होता है। तो उस आत्मबोध के लिए अलग अलग नियम हैं, अलग अलग निर्देश हैं। ये निर्भर करता है कि हम अपने आप को किस रास्ते से, किस तरीके से, किस विधि से जानना चाहते हैं। महिमन स्तोत्र में कहा गया कि रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋज कुटिल नाना पथदुषा, हम अपनी रुचि के कारण, इच्छा के कारण, इमोशंस के कारण एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से जानना चाहिए। कोई इसी सत्य को योग के माध्यम से जानना चाहेगा, कोई इसी सत्य को मूर्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से जानना चाहेगा, कोई उसी सत्य को व्यक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जानना चाहेगा, कोई उसी सत्य को शास्त्र के माध्यम से जानना चाहेगा, कोई उसी सत्य को प्रकृति के माध्यम से जानना चाहेगा। अलग अलग, हर एक के जानने के अलग अलग दरवाजे खुले हुए होते हैं। लेकिन जब हमारा मन भारी होता है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, जानने का केवल यही एक तरीका है। कभी हमारा मन कहेगा कि नहीं, बाइबल के अलावा जितनी भी जानकारी है वह झूठी है, कुरान के अलावा जितनी भी जानकारी है वह झूठी है, वेद के हिसाब से जो भी अलावा जो भी जानकारी है वो सारी सारी, ये हमारा अपना मति भ्रम होता है। हमारे लिए वो सत्य है, लेकिन जो हमारे लिए सत्य है कोई जरूरी नहीं कि सारी दुनिया के लिए वो सत्य हो। सत्य बड़ा इंडिविजुअल होता है, बहुत पर्सनल होता है। इसलिए जिन लोगों ने धर्म के ऊपर काम किया है ना, उनका यह निष्कर्ष निकला कि धर्म बहुत ज्यादा पर्सनल होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि हर एक को अपने अपने जीवन को उस दिशा में लेकर के जाना होता है। जैसे प्रेम है, यूनिवर्सल है कि पर्सनल है, उसी तरीके से सत्य बहुत पर्सनल है कि हम किस चीज को सत्य मानते हैं। अच्छा लगना, लाइक, पर्सनल है कि यूनिवर्सल है। कोई कहता कि नहीं है ये ब्रांड जो है यही सबसे अच्छी है, ये वाला बहुत अच्छा है, इस कंपनी का सामान बहुत अच्छा है। ये सबकी सब इंडिविजुअल चीजें जो हैं वो बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पे हैं। किसी को मिर्च पसंद आएगी, किसी को अचार पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को वो पसंद आएगा। उसी तरह से धर्म और सत्य, किसी को राम में भगवान दिखाई देगा, किसी को कृष्ण में भगवान दिखाई देगा, किसी को माता में भगवान दिखाई देगा, किसी को शिव जी में दिखाई देगा, किसी को मोहम्मद में दिखाई देगा, जरथुस्त्र में दिखाई देगा, ताओ में दिखाई देगा, नानक में दिखाई देगा। ये अपनी अपनी दृष्टि है और सनातन धर्म की ये विशेषता है।
वो कहता कि हर चीज देखने के ऊपर है। हम भगवान में पत्थर को भी देख सकते हैं और पत्थर में भगवान को भी देख सकते हैं। हम व्यक्ति में परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा में व्यक्ति को भी देख सकते हैं। और हर एक का कनेक्टिंग टूल अलग अलग है। कोई प्रेम के माध्यम से उसके साथ में जुड़ना चाहता है, कोई समझ के माध्यम से उसके साथ में जुड़ना चाहता है, कोई नॉन वायलेंस अहिंसा के माध्यम से उसके साथ जुड़ना चाहता है, कोई कर्म के माध्यम से जुड़ना चाहता है। धर्म शास्त्र अद्वैत सिद्धांत ये कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मैनकाइंड हैं, जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो हर पॉपुलेशन, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी कोई कॉपी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कॉपी नहीं बनाता है, वो इंडिविजुअल बनाता है, केवल वन पीस। उसके जैसा दूसरा संसार में कभी भी कहीं भी अपने को मिलेगा नहीं। अभी देखो हमारा जो थंब प्रिंट होता है, क्या एक का थंब प्रिंट दूसरे के थंब प्रिंट से मैच हो? लेकिन हमारा मन क्या कहता है? हम कॉपी करने लग जाते, वो ये हमारे जैसा है, वो हमारे जैसा है, वो हमारे जैसा है। वो हम जब तुलना करने लग जाते हैं, उन स्थितियों को लेकर के आने लग जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम उसी परमात्मा को, जिसने वो निर्माण किया हुआ है ना, हम उसी को कहने लग जाते, वो तुमने ये सही नहीं बनाया, तुमने ये सही नहीं बनाया, तुमने ये सही नहीं बनाया, तुमने ये सही नहीं बनाया। कई संतों ने इस पे बड़ा विरोध किया कि जब कोई भक्त परमात्मा के पास प्रार्थना के लिए जाता है, वो कहता कि वो हमारा ये नुकसान हो गया, इसको ठीक कर दो, हमारा ये बीमार है, इसको ये कर दो, हमारे बच्चे नहीं सही रास्ते पे हैं, उनको सही कर दो, हमारी पत्नी सही रास्ते पे नहीं है, उसको कर दो, हमारा शरीर में ये बीमारी है, ये ठीक कर दो, हमारा घर नहीं है। तो वो एक ये कहता कि भैया तुमने जो कुछ भी बनाया है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको फिक्स कर दो। कई बार क्या होता कि जब मन भ्रमित हो जाता है, मन में ये सबके सब विकार आने लग जाते हैं, और विकार कहां से आते हैं? जब उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, भार पड़ने लग जाता है, तो मन धीरे धीरे विकारी होने लग जाता है। तो शास्त्र ये कहता है कि इनका तरीका क्या है? कहा कि उससे ऊपर उठ जाओ। शरीर जब परेशान कर रहा तो शरीर के ऊपर उठ जाओ, मन परेशान होने लग जाए, मन के ऊपर उठ जाओ, और मन की परेशानी और शरीर की परेशानी को अगर वैसे लिखा जाए तो कितनी है, 2-4 किताबें बन जाएंगी, बड़ी बड़ी कि नहीं बन जाएंगी? मोटी मोटी किताबें अगर हम शरीर की और मन की परेशानी लिखने लग जाएं इंडिविजुअल लेवल पे, तो इतनी मोटी मोटी किताबें बन जाएंगी एक व्यक्ति की परेशानी की कि दुनिया में इतनी मोटी किताब अभी तक बनी नहीं होगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर इन सारी की सारी परेशानियों को 2 शब्दों में कहा जाए तो एक का नाम है मैं और दूसरे का नाम है मेरा। एक परेशानी का नाम है मैं और दूसरी परेशानी का नाम है मेरा। मैं और मेरा, ये 2 परेशानियां हैं। और लेकिन इनका एक स्तर है कि जब हमारा मन इस मटेरियल के साथ में रहेगा, तब तक इसके साथ में होगा मैं और मेरा। और जैसे ये मन इससे उठ करके उस सेल्फ के साथ में जुड़ने लग जाता है, आत्मा के साथ में जुड़ने लग जाता है, परमात्मा के साथ में जुड़ने लग जाता है, कि मैं और मेरा बदल जाता है, तो केवल क्या बन जाता है कि तेरा। नानक क्या कहते हैं कि जो कुछ है वो किसका है? तेरा है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। कई बार ये देखा कि जब कभी किसी भी समय में अपना मन उस स्थिति में भरा हुआ होता है, जब उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो डोनेशन देने में, दान देने में, चैरिटी करने में, फूड देने में अपने को तकलीफ होती है या प्रसन्नता होती है?
अब सोचो कि हम कितना दे रहे हैं, उतने देने में ही मन के अंदर एक ऐसी स्थिति आ जा रही है। और जब एक ऐसी दशा, ऐसी समझ अपने पास में आ गई हो कि अपना पूरा का पूरा जीवन उसको दिया जा रहा हो, जो कुछ भी अपने पास है वो सारा का सारा उसका ही मान लिया जा रहा हो, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। और जैसे ये समझ आ जाती है, अब बताओ कौन इस चीज को सिखा सकता है? तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। और ये एक स्थिति है। जैसे हमारा मन वहां से ऊपर पहुंचता है, जो मैं और मेरा के बोझ के नीचे दबा हुआ जा रहा था, वो कहता है कि तू और तेरा, तू जाने। और जो कुछ भी है भी, वो सब कुछ किसका है? वो तेरा है। जब तू ही है और तेरा ही है, तो सारा सारा जितना भी बर्डन था, जितना भी बोझ था, उस बोझ से खाली हो गया, मन बिल्कुल रिक्त हो गया। और कई बार ये होता है कि खाली दिमाग क्या करता है? अभी तक देखो हम सब कहते थे वो बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, कोरोना ने लॉकडाउन कर दिया, पता चल गया कि कितने बिजी हैं, समय को काटने में मुसीबत आ रही है। तो कहते कि जब भी मन खाली हो जाता है ना, तो उसमें वो कॉन्शियस, वो रियलिटी, वो रियल ट्रूथ, वो परम सत्य धीरे धीरे भरने लग जाता है। तो जो जीवन है उसे समझने के लिए धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं, उसे अपने से कनेक्ट करके जोड़ा जाए। शरीर एक बहुत छोटी इकाई है, मन एक छोटी इकाई है। शरीर और मन के ऊपर भी चला जा सकता है अपने आप को जानने के लिए। यदि हम अपने आप को जानने लग जाएंगे तो बहुत छोटे में, बहुत थोड़े में अपना गुजारा हो सकता है। और अगर हम अपने आप को भूल करके चलेंगे तो सब कुछ अपने को मिल जाए, तब भी हम अशांत रहेंगे, तब भी हम दुखी रहेंगे। व्यास जी ने तो ये कहा कि इस संसार में इतना सामान नहीं है कि यदि एक व्यक्ति को पूरे यूनिवर्स की प्रॉपर्टी दे दी जाए, सब चीजें उसको ये दे दी जाए, और उसके बाद में उससे पूछा जाए आर यू हैप्पी, आंसर क्या मिलेगा? नहीं। क्योंकि इस मन की जो रचना की गई है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, संपत्ति के माध्यम से इस मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन आत्मबोध की तरफ से, स्वबोध की तरफ से यदि हम प्रयास करते हैं तो इस मन को भी शांत किया जा सकता है, बुद्धि को भी शांत किया जा सकता है, शरीर को भी स्वस्थ किया जा सकता है। हमारी शुभकामना है कि इन दिनों में अशांत न होने की जगह पे अपने आप को हम सोचें कि हमारी स्व की स्थिति क्या है, हम अपने नज़दीक कितने हैं। ओम शांति शांति शांति।